तवारीख का साया, द शैडो ऑफ द क्रॉनिकल। तवारीख का साया सन 1685 औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली से दूर एक छोटा सा किला सा गांव था, बलरामपुर। गांव के बीच में एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शाही तवारीख खाना कहते थे। कहते थे कि यहां मुगल बादशाह के एक दरबारी इतिहासकार रहता था, मीर जफर खान। वो बादशाह की हर जीत, हर सजा और हर गुप्त हत्या का ब्यौरा अपनी तवारीख इतिहास की किताब में दर्ज करता था। एक रात जफर खान को बादशाह ने गुप्त आदेश दिया, अपने ही भाई की हत्या का विवरण लिखो, लेकिन सच्चाई छुपाओ। जफर ने लिखा, लेकिन उसकी कलम ने विद्रोह कर दिया। उसने सच्चाई लिख दी। अगली सुबह उसकी लाश हवेली के कुएं में मिली। तवारीख गायब हो गई थी। लोग कहते थे, जब भी कोई उस हवेली में घुसता है, उसे पुरानी स्याही की गंध आती है और रात को दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अनजान हाथ पन्ने पलट रहा हो। आधुनिक काल 2024। प्रदीप, एक युवा इतिहासकार, लखनऊ से अपनी पीएचडी के लिए पुरानी मुगल दस्तावेजों की तलाश में बलरामपुर पहुंचा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बेटा वो हवेली मत जाना, जो गया वो लौटा नहीं, या लौटा तो कुछ और ही बनकर। लेकिन प्रदीप हंसा। वो वैज्ञानिक था, भूत प्रेत में उसका विश्वास नहीं था। रात के 9 बजे वो हवेली में घुसा। टॉर्च की रोशनी में दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन एक कमरा अभी भी लगभग सही सलामत था। बीच में एक पुरानी मेज और उस पर एक मोटी चमड़े से बंधी किताब, तवारीख जफर। उसने किताब खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन स्याही अभी भी ताजा लग रही थी। पहला वाक्य पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। आज रात जो इस किताब को पढ़ेगा, वो मेरी मौत का गवाह बनेगा। प्रदीप ने हंसकर किताब बंद कर दी। पुराना ड्रामा, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, पीछे से आवाज आई, कलम के खड़कने की आवाज। वो रुका। हवा में स्याही की तेज गंध फैल गई। दूसरी बार जब उसने किताब खोली, तो पन्ना खुद ब खुद पलटा। नया वाक्य लिखा था जो पहले नहीं था। तुम्हारा नाम प्रदीप, तुम आज रात यहीं मरोगे। प्रदीप का दिल जोर से धड़का। उसने टॉर्च घुमाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन कोने में दीवार पर एक साया खड़ा था, लंबा, पतला, हाथ में कलम लिए, सिर झुका हुआ जैसे लिख रहा हो। प्रदीप पीछे हटा, दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर से ताला लगा होने की आवाज आई, जबकि उसने अंदर से बंद नहीं किया था। अब सस्पेंस शुरू हुआ। हर मिनट किताब के पन्ने खुद पलटते जा रहे थे और हर पन्ने पर नई लाइन लिखी जा रही थी। प्रदीप की अपनी जिंदगी की घटनाएं, उसकी बचपन की गलतियां, लखनऊ में की गई चोरी, यहां आने का असली मकसद। वो तवारीख बेचकर अमीर बनना चाहता था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब मेरी बारी। तुम मेरी मौत का विवरण लिखोगे या खुद उसका हिस्सा बनोगे। प्रदीप चीखा। उसने किताब फेंक दी, लेकिन किताब हवा में घूमकर वापस मेज पर आ गई। अचानक कमरे की दीवारों से स्याही रिसने लगी, काली, चिपचिपी। दीवार पर शब्द उभरने लगे, लिखो, लिखो, लिखो। प्रदीप के हाथ अनजाने में कलम पकड़ चुके थे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन कलम खुद चलने लगी। वो अपने ही हाथ से अपनी मौत का विवरण लिख रहा था। प्रदीप की लाश कुएं में मिली। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं देख सकता। उसके हाथ में वही तवारीख थी, जिसमें आखिरी पन्ना अभी भी खाली था। इंतजार कर रहा था कि अगला शिकार क्या लिखेगा। कलम रुकी। प्रदीप ने देखा, साया अब उसके ठीक सामने खड़ा था। चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 जलती हुई आंखें और मुंह की जगह एक खुला हुआ पन्ना। साया धीरे से फुसफुसाया, लेकिन प्रदीप समझ गया, अब तुम मेरी तवारीख का हिस्सा हो, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के कुएं से एक लाश निकाली। उसके हाथ में वही किताब थी, लेकिन आखिरी पन्ना अब खाली नहीं था। उसमें नया नाम लिखा था, प्रदीप, और नीचे एक लाइन, अगला कौन पढ़ेगा।
तो सावधान, कहीं तुम्हारा नाम भी किसी पुरानी तवारीख में तो नहीं लिखा हुआ। अगला कैसी काम। लगी कहानी?